अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गोल्जाई अपरेटस के साथ हाजिर हैं। आदम जी एकेडमिक सेंटर आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा। पहले ज़रा सा डायग्राम्स को हम समझ लें। ये सिस फेज ऑफ गोल्जाई कम्प्लेक्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करता है, उसके करीब होता है। ठीक है, ये फोल्डिंग्स जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ये तमाम फोल्डिंग्स हैं जैसे रिबन या कोई कपड़ा तय हुआ है एक के ऊपर एक। ठीक है, अच्छा, इसके दरमियान ये जो डार्कन पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमन। इसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स मुख्तलिफ फेसेस के हिसाब से मौजूद होंगे, और जो प्रोटीन ग्लोब्यूल आएगा, जो प्रोटीन का छोटा सा बॉल आएगी, वेसिकल आएगा, वो इस पर प्रोसेस होगा और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट में काम करेगा। थोड़ा सा पैकेजिंग होगी, थोड़ी लेबलिंग होगी, और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद इसको सेल मेम्ब्रेन की तरफ धकेल दिया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ ईआर राइबोसोम की मदद से बनाएगा और फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, स्मूथ ईआर के जरिए। तो आइए ज़रा सा हम इनके नोट्स भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो ट्रांसफेस है, यहाँ से ये वेसिकल्स डिटैच होकर साइटोप्लाज्म में आएंगे और सेल मेम्ब्रेन से अटैच होकर ये बाहर की तरफ दूसरे सेल्स के लिए, अगर इंटरसेलुलर है, सेल से बाहर जाकर इसको काम करेंगे। ठीक है, अच्छा जनाब, अब ज़रा सा नोट्स को पढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। ठीक है, सेलुलर मेम्ब्रेनस सिस्टम है, यानी कि सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका एक सिस्टम है जिनमें ईआर और गोल्जाई अपरेटस दोनों शामिल हैं। ईआर जो है वो प्रोटीन बना रहा है और गोल्जाई अपरेटस जो है इनको प्रोसेस करके इनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। गोल्जाई अपरेटस आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल के अंदर और सेल के दरमियान में, दूसरे सेल्स के दरमियान में इनको ट्रांसपोर्ट करने में काम कर रहे हैं। 1897 में इटालियन साइटोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जाई ने इनको डिस्कवर किया था, इनको सबसे पहले देखा था, ऑब्जर्व किया था। 4 से 8 फोल्ड्स होते हैं सिस्टर्नी के, जो कि किसी गोल्जाई अपरेटस में मैक्सिमम मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये एक जगह पर होल्ड होते हैं अपने दरमियान। इनकी जो होल्डिंग है, इसके अंदर प्रोटीन की शक्ल में मैट्रिक्स भरा हुआ होता है और बैरूनी तरफ ये साइटोप्लाज्मिक मैक्रोट्यूब्यूल से अटैच होते हैं। ये जो हैं टिब्यूल्स, ये इनको साइटोप्लाज्म में मूव होने नहीं देते, स्टिक करके एक जगह रखते हैं ताकि इनका काम जो है ना वो आसान रहे। यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस पाया जाता है। हर यूकैरियोट के दरमियान थोड़ा बहुत इनमें होगा, लेकिन शक्ल और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से, मगर काम इनका एक ही है। और ये जो है ज़्यादा उन जगहों पे पाया जाएंगे जहाँ पे सिक्रीशन और सिंथेसिस ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसी जगहों पर जैसा कि मिसाल में इन्होंने बताया कि एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करने वाले प्लाज्मा बी सेल्स जो हैं उन इम्यून सिस्टम के, वहाँ पर इनकी तादाद ज़्यादा होगी। स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि हमने फोल्ड्स देखे हैं। अब फोल्ड्स जो हैं वो 3 मुख्तलिफ शक्लों के हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब है सिस्टर्नी, उसको सिस फेस कहते हैं। यहाँ पर केमिकली जो है वो दूसरे एंजाइम्स मौजूद होंगे और इसकी मेम्ब्रेन भी जो है वो ज़रा बारीक सी होगी, क्योंकि यहाँ से जो है वेसिकल को एंटर भी होना है। उसके बाद जो वो प्रोटीन वेसिकल को एंटर होना है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीट हो रहे हैं। उसके बाद मेडियल में यानी सेंट्रल लेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं, वहाँ पर दूसरे एंजाइम्स होंगे, और फिर ट्रांसफेज में अलग एंजाइम्स होंगे और हर जगह पर अलग अलग प्रोसेसिंग हो रही होगी उस वेसिकल की जो उसमें एंटर हुआ है। तो ये फंक्शंस हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम कर रहे हैं। पैकेजिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे और फिर सिक्रीट कर देंगे। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन और सिक्रेटरी प्रोटीन जितने भी हैं, लाइसोसोमल प्रोटीन्स, ये सारे इन्हीं में से गुजर के आते हैं प्लांट सेल के लिए। ठीक है, सिक्रेटरी प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, लाइसोसोमल प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये सब
गोल्जी एपरेटस में से गुजर कर ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं मैच्योर होने के बाद, यानी उन पर प्रोसेस हो जाता है। प्लांट सेल के लिए जो सेल वॉल का मटेरियल होता है वो भी इसी में से गुजर के जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ एंजाइम्स इसके कंपार्टमेंट्स में रिएक्शन दे रहे होते हैं, मौजूद होते हैं गोल्जी एपरेटस में। अच्छा जनाब, ये एक लिंक्ड डायग्राम है, इसको ज़रा सा समझ लेते हैं। सेल का न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ने रिप्लिकेट किया या उसको बनाया, किसको? मैसेंजर आरएनए को। वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर्ट्स के जरिए साइटोप्लाज्म में आने के बाद राइबोसोम से अटैच हुआ। आपने राइबोसोम्स का अगर लेक्चर सुना हो तो अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए उसमें बताई गई है। तो वो मैसेंजर आरएनए जो हिदायत लेकर आया है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो आकर राइबोसोम से अटैच होगा और यहाँ पर जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, बनेगा, और उसके बाद इन फोल्डिंग में से गुजरता हुआ इंटरलिंक्ड उससे जुड़े हुए स्मूथ ईआर में वो प्रोटीन पहुँचेगा और फिर वहाँ से सिक्रीट होने के बाद उसको बाहर धकेल दिया जाएगा। ठीक है, उसको बाहर धकेल दिया जाएगा। ये जो वेसिकल निकला, ये वेसिकल अब साइटोप्लाज्म में से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा? गोल्जी एपरेटस के सिस फेस में पहुँच जाएगा। इसकी लेयर कम बारीक है, इसकी मेम्ब्रेन जो है वो थिन होती है, पतली होती है, और यहाँ ये अंदर आने के बाद अब इसके अंदर, इसके ल्यूमन के अंदर मौजूद ये ल्यूमन जो डार्कन पोर्शन है ये ल्यूमन है, और ये जो फोल्डिंग्स हैं ये सिस्टर्नी है। ठीक है, तो यहाँ से आने के बाद इनमें प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एंजाइम्स की मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होंगे, प्रोसेसिंग होगी, उनकी लेबलिंग होगी। मीडियल फेस में आने के बाद इसके ऊपर दूसरे एंजाइम्स अटैक करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको फाइन करेंगे, और उसके बाद ट्रांस फेस में आने के बाद इसको मज़ीद कोट किया जाएगा, और उसके बाद ये वेसिकल डिटैच होने के बाद यहाँ से निकल कर सेल मेम्ब्रेन से, अगर उसको सेल के बाहर जाना है तो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होने के बाद प्रोटीन को बाहर सिक्रीट कर देगा, और अगर विद इन द सेल इस्तेमाल करना है तो वो यहाँ पर ही उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, उस वेसिकल का जिसमें वो प्रोटीन मौजूद है। दूसरी बात यह कि अभी मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन की, अगर प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल बनाने के लिए भी कंटेंट इसी में होंगे। तो इस तरह ये ट्रांसपोर्ट कर दिया गोल्जी एपरेटस ने थोड़ा सा वो करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद। यहाँ पर हम एक और तरीका देख रहे हैं। देखिए, मैसेंजर आरएनए आया, अटैच हुआ राइबोसोम से, प्रोटीन बनाया उसने। रफ ईआर में जो राइबोसोम्स ये ऑरेंज कलर के हैं, इनसे अटैच होने के बाद उसने प्रोटीन बना दिया। जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आई थी डीएनए की तरफ से, उनको लेकर आया था। तो सिंथेसाइज कहाँ हुआ है? रफ ईआर में। उसके बाद प्रोटीन जो है वो वेसिकल की शक्ल में बाहर निकल गया, एग्जिट हो गया। ये एग्जिट होने के बाद सिस फेस में एंटर हो गया, क्योंकि इसकी वॉल्स थिन है और ये क्लोजर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसके करीब है। और फिर ट्रांस फेस में उसका प्रोसेस हुआ, और वहाँ से निकलने के बाद वो मीडियल में हुआ प्रोसेस। उसके बाद ट्रांस फेस में आया, ट्रांस फेस से ये डिटैच होकर बाहर आ गया। ये प्रोटीन नंबर 3 डायग्राम में आपको बताया जा रहा है कि प्रोटीन ट्रेवल्स थ्रू द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी एपरेटस, और इसके बाद तमाम फेसेस में से गुजरने के बाद ये प्रोटीन एंटर हो जाता है सिक्रीटरी वेसिकल में, और ये वेसिकल जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। अगर उसको सेल से बाहर जाना है तो वो अटैच हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से, और इस तरह प्रोटीन सिक्रीटेड फ्रॉम सेल हो जाएगा। सेल से प्रोटीन सिक्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक और ये डायग्राम आपको बहुत आराम से उसका पाथवे, उसका रास्ता समझा सकती है। दूसरी डायग्राम ये भी मौजूद है, यहाँ से भी आप बहुत आराम से ये सब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सब वीडियोस में आपको समझा दिया गया, और इस तरह ये बाहर निकल गया तो प्रोटीन अपने अपने रास्तों पर चले जाएंगे, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है, जैसा जैसा उनका काम है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और उसके बाद ये नोट्स आपको हेल्पफुल होंगे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ए सेंटर की नोटिफिकेशन जारी रखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।